हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर शाम का टाइम हुआ था, सैटरडे इवनिंग का ये ब्लॉग है। तो मैंने ना सोचा सारे कपड़े क्योंकि प्रेस होकर आ गए थे, तो मैंने सोचा अलग कर देते हैं, नीचे वाले अलग कर देते हैं और ऊपर के अलग कर देते हैं। तो वही सब मैं कर रही थी और दीदी भी कपड़े सेट कर रही थी और मैं भी, तो जो पापा जी मम्मी के कपड़े थे ना वो सब दीदी अलमीरा वगैरह में रख रही थी और अपने भी दीदी कपड़े सही से रख रही थी, क्योंकि जितने भी कपड़े आयरन होकर आ जाते हैं तो फिर उनको सबसे पहले यही काम होता है कि अच्छे से सेट करके रख दो, वरना आयरन ख़राब हो जाता है। तो बस अभी वो हम दोनों लोग मिलकर यही काम कर रहे थे और मोस्ट ऑफ़ द काम हम दोनों लोग मिलकर कर लेते हैं, नीचे जितने भी रहते हैं। तो ऐसे क्या होता है, मिल बांट के काम हो भी जाता है और फटाफट से निपट भी जाता है। यहाँ पे दीदी की एक कुर्ती थी, उसका कुछ अल्ट्रेशन के लिए हम लोग आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि दीदी उसको वेयर नहीं कर पा रही है अल्ट्रेशन की वजह से। तो मैंने सोचा कि दीदी से बोलूँगी कि दीदी कुछ अल्ट्रेट करा लो। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे नूर मांग रही थी फ्रूटी, तो उनके लिए बना रही थी रूह अफ़ज़ा, क्योंकि हम लोग फ्रूटी की जगह रूह अफ़ज़ा ही देते हैं नूर को, क्योंकि फ्रूटी नुकसान करती है। रूह अफ़ज़ा भी शुगर होता है उसमें, लेकिन फिर भी फ्रूटी से कम नुकसान ही करता है, तो इस वजह से। और बाकी फिर मैंने बनाई थी सब्जी वगैरह। ये देखिए हम दिखा रहे हैं आपको। हमने लिया जाए, हमने ले लिया। मामी का तो टाइटल अब यहाँ पर इसके बाद मैं आलू फ्राई कर रही थी। एक्चुअली ये सुबह के बने हुए आलू हैं, तो अमृत लौकी वगैरह ये सब खाएगा नहीं। सोयाबीन बनाई थी और लौकी, तो ये सब वो खाएगा नहीं, तो मैंने सोचा उसके लिए आलू गरम कर देते हैं और बस उसको ही मैं लगा करके दे रही थी खाना उसके लिए। तो बस अभी फ़िलहाल यही सब काम कर रही हूँ, उसके बाद रोटी वगैरह बना लूँगी तो किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, सैटरडे और संडे मेरी क्लास ऑफ होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर काम नीचे आराम से मैं कर लेती हूँ। तो बस अभी यहाँ पर यही मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, फटाफट से बन जाए खाना। मक्का सर दबा दो बाबू, सर दर्द कर रहा है। पीछे दबा दो बाबू, दबा दो, मम्मा को पी हो रही है यहाँ पे, दबा दो, ये दो, दबा दो बाबू, तो अच्छा दबा दो, अच्छा तो अच्छा। नोजी नोजी नहीं करो, सर दबा दो, नोजी नोजी नहीं करो, नोजी नोजी। बस फिर इसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, तो रखे हुए थे कपड़े, मैंने सोचा वो सारे वॉश कर लेते हैं फटाफट से। क्योंकि कपड़े ऐसे क्या करती हूँ मैं, भिगा कर रख देती हूँ और ऐसे रात में अगर शाम के टाइम ऐसे करके रख दो ना, मतलब धो करके टांग दो, तो काफ़ी हद तक वो ऑलरेडी निचुड़ जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो ड्रायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस वही मेरे पास थोड़े कपड़े थे, तो मैंने सोचा थोड़े क्या, आज ज़्यादा हो गए थे थोड़े, तो बस सारे मैंने धो धा के रख दिए अच्छे से। नूर के 3-4 जोड़ी हो गए थे, क्योंकि नूर के तो गंदे हो ही जाते हैं, तो ये जो छोटे छोटे कपड़े थे वो मैं अलग से निचोड़ कर रख दे रही थी। बस अब यहाँ पे नाइट रूटीन फॉलो करते हुए मैंने फ़ेस वॉश किया। तो फ़ेस वॉश के लिए मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, मैं फ़ेस जो वॉश होता है उसी का यूज़ करती हूँ। और नाइट में स्पेशली क्या होता है कि कोई भी अगर आप स्किन केयर अगर नाइट में करते हो ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद ना स्किन थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम करने लगती है। इससे अच्छा है कि अपनी केयर अपने हाथ से करिए। तो ना रात में ज़रूर से मुंह धो कर के सोइए, उससे क्या होता है कि मतलब काफ़ी रिलैक्सिंग होता है ये पार्ट।
तो आप आराम से मुंह धो कर के तभी सोना चाहिए। तो मैं मोस्टली ऐसा ही करती हूँ कि मोस्टली कभी कभार ऐसा होता है कि तबीयत वगैरह नहीं सही है तो भले ही ना कर पाऊँ, नहीं तो मैं ऐसे फेस वॉश करके ही सोती हूँ, नाइट क्रीम अप्लाई करके। तो आज का व्लॉग 2 दिन का मिक्स व्लॉग था और इस पे ना मैं संडे इवनिंग का ये दिखा रही हूँ। तो जो भी कपड़े मैंने धोए हुए थे ना वो सारे अच्छे से ड्राई हो गए थे, तो फिर मैंने कमरे में ही फैला दिया क्योंकि कहीं पर भी जगह नहीं है। मैं बहुत जल्दी कमरे में एक रस्सी लगवाऊंगी जिसमें मैं आराम से कपड़े सुखा सकूँ। और बहुत दिक्कत होती है क्योंकि बाहर ऐसा वेदर रहता है ना कि अगर कोई भी कपड़ा फैलाओ तो 2 मिनट बाद उसको उठाओ, फिर फैलाओ, फिर 2 मिनट बाद उठाओ, तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैं कमरे के अंदर ही जितना अच्छा पंखे में सूख पाते हैं कपड़े तो फिर मैं उस हिसाब से कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े मैंने फैला दिए थे और एक बड़ा कपड़ा फिर रह गया था, फिर उसको उधर ही फैलाऊंगी। अब इसके बाद ना आज मेरी मॉर्निंग में तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और मेरे को हेडेक हो रहा था, तो मैं बिल्कुल उठी नहीं थी। शाम को ही उठी ना, तो मैंने शाम को ही नहाया और सर भी नहा लिया था। एक्चुअली में मंडे है तो मंडे मैं वॉश करूँगी नहीं सावन के सोमवार की वजह से, और ट्यूसडे है प्रदोष व्रत तो उस दिन भी बाल नहीं धोते हैं। तो इसी वजह से मैंने अभी शाम को ही धोए बाल, तो गीले थे तो मैंने सोचा चलो अब कॉम कर लेते हैं। और सिंदूर वगैरह भी नहीं लगा था तो वो सब भी अप्लाई कर लेते हैं। तो बस आज शाम को मेरा ये सब काम था। इससे पहले मैं नीचे उतर गई थी और नीचे के सारे काम निपटा करके तब फिर मैं ऊपर आई थी निपटाने के लिए। तो बस अभी यहाँ पर मैं अपना बाल वगैरह कॉम कर रही हूँ। अच्छा, कभी कभी जब हेल्थ वगैरह ठीक ना हो ना तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। लगता है कि कुछ ना करो, बस चुपचाप से लेटे रहो। लेकिन मेरे को ये लग रहा था ना कि 2 दिन बराबर से पूजा पाठ वाला दिन है तो मेरे को बाल तो धोने ही हैं और उन दोनों दिनों में मैं बाल धो भी नहीं सकती, ये भी है। तो फिर मैंने सोचा कि कैसे भी करके मैं इतना काम तो ज़रूर कर लूँ। तो अच्छा, बाल धोना भी थोड़ा सा एक टास्क जैसा ही होता है क्योंकि नॉर्मल नहाना हो तो नहा लो, लेकिन बाल धोने में थोड़ा सा ये रहता है कि समय लग जाता है। तो बस अभी यहाँ पर बाल धो लिए हैं मैंने, सॉरी कॉम कर लिए हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर सिंदूर अप्लाई कर लेती हूँ। तो आज ना वैसे तो मैं लगा लेती हूँ गीला वाला सिंदूर, लेकिन संडे मैं कोशिश करती हूँ कि सूखा वाला सिंदूर भर लूँ एक बार, तो वो पूरे हफ्ते चल भी जाता है और मतलब मांग में लगा भी रहता है और सही रहता है। बाकी जब भी मुझे लगाना होता है तो मैं गीला लगा लेती हूँ। एवरीवन, तो आज का व्लॉग 2 दिन का मिक्स व्लॉग था क्योंकि ये ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। इस वजह से ना मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। सॉरी फॉर दिस गाइज। और बस आपने देखा जितना भी बहुत भी काम कर पा रही हूँ उतना करके फटाफट से ये होता है कि हाँ चलो जितना हो पाए उतना कर लेते हैं। और एक्चुअली में हेल्थ अगर ठीक नहीं होती है ना तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है और शूट वगैरह करने का भी मन नहीं करता है। तो बस इसी वजह से गाइज ज़्यादा मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। और आज बस अभी फ़िलहाल मैंने इतना ही व्लॉग शूट किया था तो इतना आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपके साथ शेयर करना ही मेरा काम है। तो मैं अपना काम करती जा रही हूँ, भले आप लोग अपना काम करें या ना करें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो व्लॉग को पूरा देखते भी नहीं हैं। और ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं अपनी तरफ से अपना काम कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है आप इसको प्यार देते हैं कि नहीं देते हैं। बट मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती रहूँगी कि प्लीज़ गाइज़ चैनल पे नए आया करिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और वीडियो को पूरा वॉच किया करिए।
और बस थैंक यू फॉर सब लव एंड सपोर्ट। जिस किसी ने भी ये ब्लॉग, जो भी मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और बस ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। और मैं अपना काम कर रही हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है। तो सो गाइज़, आज का व्लॉग यहीं तक। आई विश आपको व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, और ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ मेरे व्लॉग को पूरा देखा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।